ये वीडियो बेसिकली न्यू ट्रेडर एंड बिगिनर ट्रेडर के बारे में। कहीं आपने सुना या देखा होगा ट्रेडिंग के बारे में। तो बहुत लोग बोलते हैं कि ये ट्रेडिंग एक जुआ है, बट ये जुआ नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को सीख गए ना, तो ट्रेडिंग से आप ट्रक भर भर के आप इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो कि हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एक डीमेट अकाउंट हो गया है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत फंड ऐड कर लें ताकि आप उससे ट्रेडिंग कर सकें। अब मैं ये सारा कुछ मान के चल रहा हूँ कि आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट भी हो चुका है, आप उसमें फंड भी ऐड कर लिए हैं, लेकिन उसमें आप ट्रेडिंग करने के लिए आप उसमें कुछ भी नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल से भी नए हैं, या फिर आप स्टार्टिंग में पैसे को नहीं खोना चाहते, उसमें आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ताकि उससे आपको जो रियल मनी हो आपको सेफ रहेगा। तो आप पेपर ट्रेडिंग भी इस्तेमाल फर्स्ट टाइम में आप कर सकते हैं। आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए एक फ़ोन, एक लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप होना ही चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आपके पास एक लैपटॉप और एक फ़ोन होना ही चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे तो आप स्टार्टिंग में फ़ोन से भी सारा कुछ कर सकते हो, लेकिन फ़ोन से आप जब करोगे तो आपको जब ज़्यादा टाइम फ़ोन को ही छोटा सा स्क्रीन को आप देखते रहोगे तो देखते देखते आपका आँखें जो है ना दर्द करने लगेगा और आप अच्छे तरीके से उसमें एनालिसिस भी नहीं कर सकते हो। और स्टार्टिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप चार्ट को देखें, बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, एकदम छोटा से छोटा। आप सारा टाइम फ्रेम में देखिए, जैसे कि आप 5 मिनट में भी देख सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इस सब का टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देखें ताकि आपको सारा कहानी, सारा उसका मांजरा, वो कहाँ आपको चार्ट क्या बता रहा है, वो आपको सारा कहानी आपको बता सके। मार्केट लाइव होने से पहले आप उसका एनालिसिस करें और मार्केट लाइव होने के बाद उसका एनालिसिस आप करें। ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस जरूर करें। और आप जबरदस्ती कहीं पे एंट्री ले लिए हैं तो आप उसमें आप एसएल या फिर स्टार्टिंग में टारगेट का वेट कीजिए, ना कि बीच में आप जबरदस्ती आप निकलिए नहीं, क्योंकि निकलने से आपको माइंडसेट पर आपका डिस्टरबेंस आएगा। और अपने लिए कुछ रूल बनाए, जैसे कि आप एक दिन में कितने ट्रेड लेना है, कब ट्रेड आप ले सकते हैं, आप कौन सा ट्रेडर है, मॉर्निंग ट्रेडर आप बनेंगे या फिर इवनिंग ट्रेडर बनेंगे, आपको कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना है, सारा कुछ अपने हिसाब से आप एक रूल्स जरूर बनाएं और अपने रूल को फॉलो भी जरूर करें। अपने बनाए हुए रूल से आप ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसमें किल स्विच का ऑप्शन होगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक है धन का, उसमें किल स्विच का ऑप्शन आता है। तो उस लिंक से आप जाकर ओपन कर कीजिए और धन में आप अकाउंट ओपन कीजिए। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो धन में किल स्विच आप ऑन कर देंगे तो उसमें आप ओवर ट्रेडिंग आपके सामने कंट्रोल में रहेगा, कुछ ज़्यादा आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। 1 से 2 ट्रेड लिए, आपको लगा कि मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो गया है, उसको किल स्विच आप ऑन कर दें। स्टार्टिंग में छोटा से छोटा अमाउंट लेकर आए, अगर वो डूब भी जाए तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना। जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, जिसमें से आप उसमें उसका 10वां पार्ट मतलब 10,000 रुपया लेकर आए और 10,000 रुपये में से आप 1 लॉट से ट्रेड करें, या 10,000 में से अगर बोले तो आप 2,000 से ट्रेड मारें, उससे ज़्यादा ट्रेड ना मारें, क्योंकि वो डूब भी जाएगा तो आपके पास पीछे का सेविंग बचा हुआ है, आपके माइंड सेट पर कोई असर नहीं आएगा। स्टार्टिंग में आप कमाने पर नहीं, आप सीखने पर फोकस करिए। जितना से ज़्यादा सीखने पे फोकस करेंगे आप उतना ही बेहतर जाएंगे। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत पैसा तो जाएगा ही जाएगा, एक कन्फर्म मान के रखिए। आपका जितना पैसा जाएगा वो कुछ ही दिनों में वो पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। 3 साल के पीरियड में आप टोटल 2 लाख या 3 लाख रुपए आप उसमें खोए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका वो रिकवर करने में 6 से 8 मंथ के अंदर आपका सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, आप मार्केट के सामने आप गुस्सा ना दिखाएं। आपको सीखने में 1 साल से 3 साल का पीरियड लग सकता है इस मार्केट को समझने के लिए। आपको सीखने से पहले भी आपका पैसा लॉस होगा और सीखने के बाद भी आपका पैसा लॉस होगा। बस दोनों में यही अंतर रहेगा कि सीखने से पहले आपका प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होगा, और सीखने के बाद
आपका लॉस छोटा रहेगा और प्रॉफिट बड़ा होगा, लेकिन लॉस तो दोनों टाइम आपका होना है। ये मान के आपको कंफर्म रखना है कि लॉस तो आपको होगा ही होगा, दोनों टाइम होगा। ये बेसिकली बिगिनर का एक वीडियो था, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं क्या किसी नेक्स्ट वीडियो।